जोहार। आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस के पूर्व संध्या पर आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। आप जानते हैं कि देश को आजाद कराने में हजारों देशभक्तों ने कुर्बानियां दी। झारखंड के भूमिपुत्रों ने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। यहाँ के बाबा तिलका मांझी, सिदो कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, पोटो हो, विश्वनाथ सहदेव, फूलो झानो, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी समेत हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद जब नए भारत निर्माण का दौर चल रहा है, इसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। झारखंड के कोयले से देश को बिजली मिलती है। यहाँ के धरती से निकलने वाले लौह अयस्क से अनेकों इस्पात कंपनियां चलती हैं। झारखंड के श्रमिक भाई की मेहनत से अनेकों राज्यों के खेत लहलहाते हैं। यहाँ के मजदूर भाई महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में अपना योगदान दे रहे हैं। वह इसलिए है कि झारखंड के लोग भेदभाव नहीं करते। आदिवासी बहुल झारखंड की समृद्धि संस्कृति ही इसकी प्रमुख ताकत है। हम सभी सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के हरे भरे जंगल, यहाँ के नृत्य संगीत झारखंड को ताकतवर बनाता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसलिए हमने झारखंड सरकार के राजकीय चिन्ह में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। आज वही नया राजकीय चिन्ह आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। झारखंड की संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की ताकत को, यहाँ की खूबसूरती को यहाँ के नए राजकीय चिन्ह में किसी न किसी रूप में दिखाने का प्रयास हमने किया है। नया राजकीय चिन्ह चौकोर नहीं होगा, यह वृत्त का आकार होगा, यानी ये गोल दिखेगा। यह विकास का प्रतीक का सूचक है। जैसे पहिया लगातार घूमते हुए आगे बढ़ता है, झारखंड भी विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इस नए राजकीय चिन्ह में हरे रंग को प्रमुखता दी गई है। हरा रंग प्रकृति का सूचक है, झारखंड की हरियाली का प्रतीक है। झारखंड वनों का प्रदेश है, पेड़ पौधों से भरा है ये राज्य। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, बेहतर पर्यावरण का प्रतीक है। नए राजकीय चिन्ह में पलाश के सुंदर फूल का उपयोग किया गया है। पलाश झारखंड का राजकीय फूल भी है। लाल रंग आग और क्रांति का प्रतीक है। वह यह बतलाता है कि झारखंड के लोगों में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता है। पलाश के फूल के नीचे का हिस्सा थोड़ा काला होता है, जो झारखंड की धरती के नीचे छिपे बहुमूल्य खनिज का सूचक है। इस नए राजकीय चिन्ह में हाथियों को दिखाया गया है। हाथियों को हम शुभ भी मानते हैं, इन्हें शुभ भी माना गया है। यह ताकत की पहचान है। इससे झारखंड की असली ताकत को दिखाने का प्रयास किया गया। यह झारखंड का राजकीय पशु भी है। अपार ताकत होने के बावजूद हाथी अनुशासित होता है और तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। झारखंड के लोग भी अनुशासित हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है, अन्याय किया जाता है, तो संघर्ष करने से भी नहीं चूकते। इस राजकीय चिन्ह में झारखंड के श्रमिकों को, किसानों को, यहाँ के नृत्य शैली को, सामूहिक नृत्य को,
दिखाया गया है। यह पूरे तौर पर झारखंड की संस्कृति से जुड़ा है। सामूहिकता झारखंड की ताकत है। लय और ताल में यहाँ की लोग नृत्य करते हैं तो जंगल के पशु पक्षी भी झूमने लगे। नृत्य संगीत तो झारखंड के कण कण में समाया है। यह खुशी का प्रतीक है। उसी प्रकार यहाँ के श्रम शक्ति की खूबी को दिखाने का प्रयास किया। अशोक स्तंभ का राज के चिन्ह में इस्तेमाल किया गया। यह राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव है। यह बताता है कि देश के विकास में झारखंड हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने वाला राज्य। यह प्रतीक चिन्ह हमारे संस्कृति को रेखांकित करता है, हमारी अस्मिता का द्योतक है, हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य के प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए ये हमारी पहचान है।